बात आप ज़रूर सोच के देखिएगा, एक बेटा के ऊपर एक पिता का छत्र छाया होना कितना ज़रूरत होता है। वह पिता जब तक रहता है तो उस बेटे के ऊपर किसी भी तरह की आँच नहीं आती है। उसे सभी चीज़ों से उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो पिता। लेकिन क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि वही बेटा एक घातक के रूप में पिता का खून कर सकता है, पिता का मर्डर कर सकता है? जी हाँ, मैं कोई और कहानी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक ऐसी घटना है जो आपको दहला देने वाली है। एक बेटे ने अपने ही पिता को गोली मारकर, उसको बोटी-बोटी काट कर कई सारे टुकड़ों के पीस में कर उसको ड्रम में पैक कर देता है। वो ड्रम में लगभग 4 दिनों तक वो ड्रम में उस पिता को रखा रहता है। बल्कि अगल-बगल, इर्द-गिर्द के लोग, उस पड़ोसी के लोग उस पिता को खोजते हैं, पड़ोसी के। जब नहीं मिलते हैं तो लास्ट में वही बेटा और कुछ पड़ोसी के लोग थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं। उस एफआईआर दर्ज कराने के पश्चात उस लड़के ने लास्ट में कहता है कि पिताजी का जो है आत्महत्या पिताजी कर लिए हैं। सोचिए वही लड़का जिसने अपने पिता को मारा और उसने ऐसी बयान दी। जब पुलिस से जाँच पड़ताल होने लगी तब खुलासा सामने बाहर निकल कर आया। सोचिए उस बेटा की कितनी बड़ी हैवानियत थी कि उस पिता को गोली नहीं मारी बल्कि कई पीस के टुकड़ों में काटकर उसको ड्रम में डाल के रखा था। सोचिए उस पिता का इकलौता वो लड़का था। उस पिता के पास समझ लीजिए करोड़ों की संपत्ति थी, आलीशान मकान थे, फिर भी उस बेटे ने क्या कमियाँ थी उस पापा को, उस अपने पिता को उस ड्रम में डालकर कई पीसों के टुकड़ों में डाल दिया। सोचिए हमारे देश में, हमारे समाज में किस तरह का कलयुग आ रहा है जो इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ज़रूर अपना कमेंट और राय देके बताइए। चलिए जय हिंद।